अस्सलाम वालेकुम हाजरा बहन। वालेकुम अस्सलाम। ये वही लड़की है ना? हाँ, वही लड़की। माशाल्लाह, लड़की तो बहुत प्यारी है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। अरे हाजरा बहन, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे घर में जवान लड़का है और तुमने इस लड़की को घर में रख लिया। अरे कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करोगी? मेरा बेटा इन हरकतों में नहीं है। अच्छा, माना तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, इन हरकतों में नहीं है, मगर जमाना तो बहुत खराब है ना। नजर रखो जरा। रख लूंगी नजर, लेकिन ये बच्ची भी ऐसी नहीं है। ये बच्ची ऐसी नहीं है तो इसके घर वाले इसको रख क्यों नहीं रहे? हाँ हाँ, क्यों नहीं रख रहे? कोई तो मसला होगा ना। हाँ, इतना बड़ा मसला नहीं है। बात दरअसल अरे बहन, तुम्हें क्या पता, आजकल की लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं, इसीलिए कह रही हूँ अपने बेटे को कंट्रोल में रखना। पहले अपने शौहर को कंट्रोल करो, फिर हमें मशवरे देना। इतनी उम्र हो गई है उसकी, मोहल्ले की सारी लड़कियों को बचपन से जानता है, फिर भी जब देखता है ना तो ऐसे देखता है जैसे लड़कियां नहीं कोई और ही चीज हो। अपने शौहर को कंट्रोल करो, हमें ना करो। अरे बहन, इस लड़की की जबान तो देखो। हाजरा बहन, मैं तो अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई थी और तुम्हारी बेटी ने तो हमारी भादी उड़ा दी। चलो चलो, पता चलेगा खुद ही इन लोगों को। हाँ देखना, सामने आएगा। दे दी बद्दुआ? खुश हो गई? चलो अब खुदा हाफिज, चलो चलो निकलो। हाँ हाँ ठीक है, जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है बैठने का। चलो ठीक है, ठीक, जा रहे हैं। हाँ, और ये कार्ड साथ में ले जाओ, हम नहीं आने वाले तुम्हारे बेटे की शादी पे। नहीं कहाँ से आ जाती है मशवरे देने, जैसे हमारे पास कोई और काम ही नहीं है, बस बैठ के इनकी बातें सुने। मुझे ब्लॉक करोगी? क्या समझती हो तुम? मैं बख्श दूंगा तुम्हें? अरे तुम्हें तो मैं ऐसी जगह जाके मारूंगा जहां पानी भी नसीब नहीं होगा। मेरी इंसल्ट की थी ना, अब देखना मैं करता क्या हूं। तुम हो कहां? चुहिया की तरह कहीं छुपी बैठी होगी। एक बार बस पता चल जाए तुम्हारा, उसके बाद अब तुम मुझसे वादा कर चुकी हो, मैं जो कहूंगा तुम मानोगी। कर तो दिया, और क्या करना है? बाल खोलो। परतीन, बाल खोलो। हेलो हाशिम, हाँ क्या हाल है, कैसे हो? मसरूफ तो नहीं थे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं था। आप बताएं, आप कब वापस आ रहे हैं? बस बहुत जल्द। भाभी को भी ला रहे हैं? कोर्स वो साथ ही है। एक्चुअली मुझे तुमसे एक छोटा सा काम था। ये जो वीडियो चैट की रिकॉर्डिंग होती है, इसमें से आवाज कैसे गायब करते हैं? सर, चैट की आवाज ही गायब कर देंगे तो बचेगा क्या? बहुत कुछ। सर, खैरियत है ना? ऑफ कोर्स खैरियत है। वो तुम्हारी भाभी को एक छोटा सा सरप्राइज देना है। मैं चाह रहा था कि एक अच्छी सी वीडियो बना लो उसके लिए। तो सिर्फ आवाज ही गायब करनी है? हाँ, आवाज गायब करनी है और मेरी तस्वीर आ रही है, वो उसको गायब करना है। दैट्स इट। मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ, आप उसको फॉलो कर लें, ठीक है? हाँ हाँ बोलो। आप ऐसा कर रहे हैं, विंडो खोलें। हाँ खोलिए, बताओ।
और कहाँ जाएगी वो? इससे ज्यादा कोई महफूज जगह हो सकती है उसके लिए? ओहो, बड़ा महफूज है हमारा घर उसके लिए। क्या कहना चाह रही हो तुम? यही कि मेरे को तुम्हारे मुंह से चालाकी की बू आ रही है। कौन सी बू होती है चालाकी की? तुम जो हो ना, शक करना छोड़ दो, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। मैं शक कर रही हूँ? मेरा मुंह मत खुलवाना। थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो फिर देखना। क्या गड़बड़ करूंगा मैं? दिमाग सही है तुम्हारा? हाँ, तुम तो बड़े सीधे हो ना। ठीक है, मैं उसे कहती हूँ कि तुझे भाई बुलाए। क्या हो जाएगा उससे? मेरी आंखें बटन हो जाएंगी। मेरी बात सुनो, इंसान का ना दिल साफ होना चाहिए, दिल। और मेरा दिल ना बिल्कुल साफ है। झूठ मत बोलो, तुमने खुद बताया था कि तुम उसे पसंद करते हो। हाँ तो साफ दिल से पसंद है ना, मेले दिल से नहीं। बेटा एक काम करो, ऐसी बातें जाके अम्मा से किया करो, वो आ जाएंगी तुम्हारी बातों में, मैं नहीं आने वाली। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे को ये टेंशन है ना कि मैं उसके चक्कर में अपनी शादी खराब कर लूंगा, तो फिक्र नहीं करो। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपनी मंगनी नहीं तोड़ूंगा। दिसंबर का है अम्मा ने शादी के लिए। हाँ तो मैं कौन सा जनवरी कह रहा हूँ, हो जाएगी शादी तुम्हारी। अभी ना मेरे को करनी है पढ़ाई। ये जो अपनी शक्ल है ना, इसको गुम करो। क्या बोला है मैंने? अरे जा रही हूँ ना। पढ़ाई है, पढ़ाई करने वाला बड़ा आदमी बनेगा। मैं इतनी देर से आपसे कह रहा हूं मुझे उसका नंबर निकाल के दे, आपको समझ में नहीं आ रहा? निकाल के दे उसका नंबर मुझे। बेटा मेरे पास उसका नंबर नहीं है, डिलीट कर दिया है। डिलीट कर दिया? उसकी दुकान का पता और घर का एड्रेस तो होगा ना आपके पास? चलो मेरे साथ। अरे मैं नहीं जा रही। आप चल रही हैं, मैं जबरदस्ती करूं? ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो निकाल, छोड़ो। मैं तुम्हें तमीज से कह रहा हूं, मुझे उसका पता बता दो, नहीं तो मैं तुम लोगों का हशर कर दूंगा। तुम कुछ भी कर लो, कोई तुम्हें इसका पता नहीं बताएगा, समझे तुम? तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैं उसे नहीं, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? जाओ अपने माँ बाप के पास, जाके पूछो उनसे, अगर वो इजाजत देते हैं तो आके ले जाना मुझसे पता। देखो मुझे अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुकी है। किसने मना किया तुम्हें? मॉम ने या डैड ने बोला? अगर उन्होंने इजाजत दी भी होती, मैं तब भी तुम्हें पता नहीं बताता। बा खुदा मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। खुदा ना खास्ता गुस्से में आके तुमने कोई गलत कदम उठा लिया तो hell with you guys। अस्सलाम वालेकुम खालू। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि फरदीन आया था हमारे घर और हम सबको धमकियां देके गया वो। देखिए मैं आपसे, जी बोलिए। अम्मी मुझे माफ कर दें, मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों के साथ ठीक नहीं किया, मुझे अपना नहीं सोचना चाहिए था, आपका और भाई का सोचना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं बहुत खुदगर्ज हूं, मैंने आपकी परवाह नहीं की, ना ही भाई की। मैंने सही नहीं किया, उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना मुझे। मुझे आपकी बहुत याद आती है, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके पास वापस आ जाऊं। मैं नानी की चेन और अंगूठी बेच रही हूं क्योंकि मैं इन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। क्या मैं ठीक कर रही हूं? मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूं। छलकती सदाएं बस इतना बताएं।
खताकार हूँ मैं, कैसे भूल हुई पता ही ना चला, पर अब मान लिया गुनाहगार हूँ मैं। नादामत ही है ये सब, भला इसे ना और कुछ अम्मी कहेंगे। आइंदा तुम ना मुझे फोन करोगी, ना मैसेज, और ना ही किसी और को इस घर में कांटेक्ट करने की कोशिश करोगी। समझ लिया तुमने? मैं जो कह रही हूं सुन रही हो ना? समझ लेना, हम तुम्हारे लिए मर गए। अम्मी प्लीज ऐसा नहीं करे, वरना मैं मर जाऊंगी। फरदीन तुम्हें मारने के लिए हर जगह ढूंढता फिर रहा है तुम्हें। सबने ब्लॉक कर दिया है तुम्हें, बस एक मेरी ही हिम्मत ना हो पाई। देखो तुम एक बात कान खोल के सुन लो, हो सकता है तुम्हारी जान को खतरा हो, इसलिए तुम हम में से किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं करोगी। कुछ अरसे के लिए तुम मुझसे और सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ, ठीक है? खैरियत है बॉस? बताओ मेरे को। अम्मी कह रही थी कि सबने मुझे ब्लॉक कर दिया है, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, मैं किसी को कांटेक्ट नहीं करूं। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? फरदीन मुझे ढूंढ रहा है, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं घर जाऊंगी चाहे वो कुछ भी करे। बॉस मेरे ख्याल से अभी आपको नहीं जाना चाहिए, आपकी अम्मी सही कह रही है। मैं जाऊंगी, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो मेरा। ये आप कैसे कह सकती हो बॉस? आपको पता नहीं है उसका? जो आदमी तलाक के बाद आपकी रुखसती करा सकता है तो कुछ भी कर सकता है। मेरी मानो तो एक काम करो बॉस, ये फोन मेरे को दो। क्यों? क्योंकि इससे आपकी लोकेशन का पता लग सकता है। मेरे ख्याल से आप ना इसको बंद कर दो अभी। मैं कल आपके लिए नई सिम ले आऊंगा, आप वो इस्तेमाल कर लेना। मुझे अपनी परवाह नहीं है। औरों की तो है ना बॉस, अपनी अम्मी की, अपनी खाला की, अपने भाई की और हमारी। मेरे आंसुओं की तू वजह है, जब तलक भी ये बहेंगे। ऑफ कर दो इसको। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। नमी मेरी इन आंखों में आने देना नहीं तू कभी। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ। मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हैं? फॉर गॉड सेक डैड, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हर वक्त आपको बताता रहूँ कहाँ जा रहा हूँ कहाँ से आ रहा हूँ। तमीज से बात करो। आप लोगों ने क्यों मना किया उन लोगों को कि मुझे ना पता चले कि जकी का एड्रेस क्या है?
आपको क्या लगता है मेरे लिए मुश्किल है उसका एड्रेस निकलवाना? मैं वही निकलवाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने मना नहीं किया है, हमारी माँ ने मना किया है, और अगर ऐसा किया है तो बिल्कुल ठीक किया है। Of course, ये तो प्रोटेक्ट करेंगे उन लोगों को। Young man, you listen to me. No dad, I don't want to listen to you. मैं तो आप दोनों से बहुत डिसअपॉइंट हूँ। मेरा साथ देने की बजाय आप उनका साथ दे रहे। मैं नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी माँ ही हमेशा उनका साथ देती हैं, जो कि उनकी आदत है, क्योंकि इनके लिए इस घर से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी बहन का घर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हो गया आप? और तुमने पिस्टल खरीद ली थी, ये कोई छोटी बात है भला? तो छीन ली ना आप लोगों ने मुझसे फिर। अब मेरे पास तो नहीं है, मैं कौन सा जाके उसको मार रहा हूँ? बताएं कहाँ है वो? You seems very obsessed with her. I think you better move on. What? Dad, are you kidding me? उस लड़की ने मेरी इंसल्ट की है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप मुझसे कह रहे हैं मूव ऑन? अच्छा बैठ के बात करते हैं। डैड मुझे कोई बात नहीं करें, आई एम डन विद यू गाइस। अच्छा फरदीन, 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 बस क्या बदतमीजी है? आप भी ना बस करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरा फोन खो गया, मुझे उसकी लोकेशन निकलवानी है। कैन यू हेल्प मी प्लीज? कहाँ चले गए थे? छत पे भी गई थी, वहां भी नहीं थे तुम। दुकान नहीं खोली अभी तक बेटा? सॉरी माँ, काम था, बताता हूँ। अज़मी बॉस, बॉस, जी बॉस को मैं सिम लेके आ गया हूँ आपके लिए, किसी और के नाम पे। आप लगा लोगी ना? हाँ मैं लगा लूंगी, शुक्रिया। क्या हो रहा है ये? बॉस की सिम बंद करवा दी है मैंने कि फरदीन इनको ढूंढ रहा है। मुझे लगता है उनकी जान को खतरा है। लो भाई, अब अज़मिया की हिफाजत भी हमें करनी पड़ेगी। हाँ तो करनी होगी, तो क्या हुआ? तुम्हारे को मसला है कोई? और अगर तूने इनको फंसाने की कोशिश की ना नादरा, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं क्या ऐसी लगती हूँ तुम्हें? तुम्हारे से किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है। जब तुम मेरे और इसके बारे में बकवास कर सकती हो ना, तो ये भी कर सकती हो। लो, अब सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। देख रही हूँ मुझे इसको। चुप कर जाओ तुम दोनों, क्या हो गया है? सिज़की, सलमा को तो हमारी दुकान का, हमारे घर का सब पता है बेटा। सबने ब्लॉक कर दिया बॉस को, फरदीन को कोई नहीं बताएगा। लेकिन जितना दिमाग खराब हुआ है ना उसका, मेरे को बहुत डर लग रहा है वो कोई नुकसान ना पहुंचा दे बॉस को। इसलिए हमें इनकी हिफाजत करनी होगी। सारी दुनिया में बस हम ही बचे हैं इसकी हिफाजत करने के लिए। अजीब तमाशा। मैं कुछ दिनों से आपको ये देना चाह रही थी। क्या है ये? सेवर है मेरा, मैं चाह रही थी कि आप इसे ज्वेलर के पास ले जाएं। क्यों? आप इसे बेच दें।
नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रखो वापस। कैसे जरूरत नहीं है? आपने मुझे छत दी है, तहफ्फुज दिया है, इतना तो कर सकती हूँ ना मैं। परेशान हो गई हो ना यहाँ रह के? नहीं, परेशान नहीं हूँ। वैसे भी अम्मी कहा करती थी कि जेवर बुरे वक्तों के लिए होता है, और मुझ पे इससे ज्यादा बुरा वक्त क्या आएगा। वैसे भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना कपड़े हैं, कोई जरूरत का सामान नहीं है मेरे पास। फिक्र नहीं करो, सब आ जाएगा। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप लोगों ने पहले ही इतना कुछ कर दिया है मेरे लिए कि मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं चुका सकूंगी। इतनी इज्जत तो रहने दें कि मैं अपना खर्चा खुद उठा लूं। प्लीज। आपको मार्केट के हिसाब से तो 90,000 रुपये बन रहे भाई। आपको मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। भाई इससे थोड़े ज्यादा नहीं हो सकते? अरे मेरे भाई, मैं पहले ही आपको बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, इस वक्त मार्केट की हालत बहुत खराब है। चलें, फिर भी मैं देखता हूँ कुछ हो सकता है तो। आज के बाद से तुम घर से नहीं निकलोगी, अच्छा? घर में ही रहना है तुम्हें, और जो चाहिए मुझसे कहना। देखते हैं तुम्हारे पैसे कितने दिन चलते हैं, उनसे तो तुम्हारे लिए ही चिकन आएगी, वरना तो हम कई कई दिन सिर्फ दाल और रोटी ही खाते हैं। भाई आसान थोड़ी है घर में एक नया फर्द आए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मैं समझ रही हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ रही, तुम मुझे गलत समझ रही हो, है ना? नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है कि आपने मुझे एहसास दिलाया, वरना बोझ बनना किसको अच्छा लगता है। आप पीछे हटे, मैं आज रोटी बना देती हूँ। क्या तुम रोटी बना लोगी? जी, फरदीन से मंगनी के बाद अम्मी से काफी कुछ सीखा था, क्योंकि अमेरिका में काम खुद करते हैं ना। हाय, उन बेचारी को क्या पता था कि तुम अमेरिका के बजाय इधर आ जाओगी, है ना? अजमी बेटा, खाना ठंडा हो रहा है, चलो चल के खा लो। कब से डायरी लिख रही हो? क्या लिख रही हो? इतने दिनों से नहीं लिखी थी, इसलिए आज लिख रही हूँ। वैसे ना आप मेरा इतना ख्याल नहीं रखा करें, वरना आपके बगैर रह नहीं सकूं। रहना तो पड़ेगा। जी नहीं, मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। कबाब में हड्डी बनने के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। चलो आओ, बनाओ रोटी, आओ। हाँ मैं सुन, मेरी कमेटी कब निकलनी है? मालूम है मेरे को, मैंने दिसंबर बोला था शादी के लिए, लेकिन अब थोड़ा जल्दी चाहिए मुझे, समझ ले, बस आधी चाहिए। अबे यार जरूरी है तभी तो बोल रहा हूँ, मेंटल थोड़ी हूं ना। तू कर, इससे अगली वाली तू निकाल लेना यार। एक भाई नहीं है, मान लेना यार। मैं तो उसी बात करना चाह रहा था बेटा कि बदला लेने का
दूसरा भी तरीका होता है कि मूव ऑन। यानी उसे छोड़ दूं और उसे भूल जाओ? नहीं डैड, ये बदला लेने का सही तरीका नहीं है। तो तुम क्या करना चाह रहे हो? देखो, कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना है। और फिक्र मत करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपके खानदान का नाम डूब जाए। Who cares for the खानदान? बाहर में जाए वो। What I care is for you only. मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। लेकिन डैड, मैं जब तक उससे बदला नहीं ले लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बेटा, वक्त तुम्हें खुद मौका देगा बदला लेने का। ट्रस्ट मी, एंड शी डजंट डिजर्व कि तुम उस पर इतना वक्त जाया कर रहे हो। क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? शादी कर लो। What? मजाक कर रहे हैं आप मुझसे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। नाकाम मोहब्बत का इलाज नई मोहब्बत होती है। अनबिलीवेबल। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे ये बात सिखा रहे हैं। बेटा, मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा। जब तक दूसरी जगह दिल नहीं लगाओगे तब तक इसे नहीं भूलोगे। डैड प्लीज, मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, ना ही मैं उसे भूलूंगा, ना ही किसी और से दिल लगाऊंगा, और ना ही किसी से शादी करूंगा। ठीक है, मत मानो मेरी बात। किसी दिन पकड़ के जहाज में बैठा दूंगा और वापस यूएस भिजवा दूंगा, समझे? क्योंकि मैं तुम्हारा ये फ्यूचर इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, समझे? आजमी बॉस इधर है, यहाँ है। अम्मा ये भी कर देना। अच्छा बॉस, ये जो डायरी आपने मंगवाई थी, और ये रे पैसे। थैंक यू। ये आप रख ले। मैं क्यों रखूं? नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है इनकी, तुम अपने पास रखो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये बेटा, खुदा ना खास्ता चोरी होगा, मैं कहां से नुकसान पूरा करूंगी? मत पूरा करिएगा, कुछ मुझ पे खर्च कर लें, कुछ घर पे खर्च कर लें। ये तुम्हारा अपना घर है, किसी की मजाल नहीं है तुम्हें यहाँ कुछ कहने की। और ये पैसे मेरे पास तुम्हारी अमानत है, जब भी तुम्हें जरूरत हो मुझसे ले लेना, ठीक है? अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि मैं इस अमानत की हिफाजत कर सकूं। ओ अम्मा, ये कपड़े। अरे हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं, तुम्हें अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर पसंद ना आए ना तो मुझे दे देना, मैं वापस करके दूसरे ले आऊंगी। नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे पता था तुम्हें अच्छे लगेंगे। ये तो मुझे ही दे दो ना, कल मैं सी के ले आऊंगी तुम्हारे लिए। अरे अम्मा, आप छोड़े, मुझे दे दें, मैं सी लूंगी। अपने कपड़े खुद डिजाइन करती है ये, हाँ। सी लोगी तुम। माँ कैसी बातें करती हैं आप? अगर मैं सीती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे आता ही नहीं है। चलें आप बॉस, इसी डिजाइन बता देना, फिर आगे हम देखेंगे कितने पानी में है। तुम रहने दो, तुमसे तो अच्छा ही सीती होंगी ना। हाँ देखते हैं ना, देखते हैं। देखते हैं। आप रहने दे, मैं कर देती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों, खैरियत? हाँ, वो नईमा और फरा आई हुई हैं अपना सामान लेने के लिए। क्यों? उनके जाने के दिन करीब आ रहे हैं ना, तो वो कह रही थी कि हम अपने भाई के घर से ही एयरपोर्ट चले जाएंगे। यानी वो हमारे यहाँ आके ठहरे थे शादी अटेंड करने के लिए, हमारे हालात देखकर और हमें ही प्राइवेसी देने के लिए बहाना बनाकर वो अपने भाई के घर शिफ्ट हुए। बड़ापन देखो यार उनका। और तुमसे इतना ना हुआ कि उन्हें किसी तरह रोक लो? रोका था, मैंने कहा था उनसे, लेकिन वो कहने लगी कि फरा को मजीद छुट्टी नहीं मिल सकती काम से। अरे छुट्टी तो क्या, वो नौकरी छोड़ देती अगर बात करने का ढंग होता। खैर मैं बात करता हूँ, उससे कहता हूँ कि फरदीन के लिए ही रुक जाए। इतना सब कुछ होने के बाद अब फरदीन का बहाना बनाकर रोके? है कहाँ? पैकिंग कर रही हैं कमरे में। देखता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम ताया। अस्सलाम बेटा। ये क्या आप भाई के घर जा रही हैं? आपने तो कहा था कि चंद दिनों के लिए जाएंगी और एयरपोर्ट फिर आप यहाँ से जाएंगी। बस भाई ने इतना इंसिस्ट किया इसीलिए। आई एम रियली वेरी सॉरी कि हमारी वजह से आपका जो है ट्रिप खराब हुआ है। अरे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, आपने तो शर्मिंदा ही कर दिया। आप लोग खुद इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं कि जब आप समझ भी रही हैं तो फिर जा क्यों रही हैं? रुक जाइए। असल में मैं फरदीन की वजह से बहुत फिक्रमंद हूँ। आपने तो देखा ही है ना जो कुछ हुआ है उसके साथ। जी, जो कुछ हुआ उसके साथ बहुत अफसोस होता है उसको देखकर। न जाने वो कैसे इस गम से निकलेगा। ऐसे ज्यादती हुई है उसके साथ। भागी भी वो लड़की और सब लोग इल्जाम भी फरदीन को दे रहे, क्योंकि मर्द तो जालिम होता ही है ना। क्यों बेटा? उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब मुझे डर है कि फरदीन खुद को कोई नुकसान ना पहुंचे। अल्लाह ना करे, बस सलीमा भाभी और आप उसको कभी अकेला ना छोड़ें। वो तो हमसे बात ही नहीं करना चाहता। बेटा तुमने बात करने की कोशिश की है उससे? मैं क्या बात करूं उससे? इधर उधर की बातें करो, समझाओ उसको। सारी लड़कियां खराब नहीं होती हैं। मैं जल्द से जल्द उसकी शादी कर देना चाहता हूं। तुम बेटा उसकी कजिन हो, तुम्हारी वो बात सुनेगा। लेकिन तायाजान हम इतने क्लोज नहीं हैं। हाँ, तुम क्यों उसे समझोगी? मैं तो बाप हूं ना, मैं अपने बेटे को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। बस इसीलिए कह गया। तुम लोग जाओ, खैर से एंजॉय करो। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था रुकने के लिए कि बार बार पाकिस्तान आना कहाँ होता है। मुराद भाई, हम अभी नहीं जाएंगे। मैं भाई से बात कर लूंगी, हम अभी इधर ही ठहरेंगे। Really? Are you sure? I'm very sure. फरा से भी पूछ लेते हैं। और फरा से मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। आप लोग को इस हालत में छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? थैंक यू सो मच। मैं सलीमा को भी बताता हूँ। क्यों मानी आप? आप जानती हैं ना सारी गलती फरदीन की है। भूल गई आप कैसे ट्रीट कर रहा था वो अज़मिया को? तुम उनकी हालत देख रही हो, अपने बेटे के गम में कितने मजबूर और मायूस हो गए हैं। हम उनके इस मुश्किल वक्त में उनको कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन मामा। एक मिनट, तुम एक काम करो, कपड़े निकालो सूटकेस से, हम नहीं जा रहे। ठीक है? जकी, जकी। जी अम्मा। यहाँ बैठे हुए हो, कब से आवाजें दे रही हूँ। अरे क्या हो गया अम्मा? पानी नहीं भरना, आओगे भरोगे या मैं भरूं? अरे नहीं आप क्यों भरेंगे? मैं आता हूँ ना अभी। जल्दी आओ। हाँ मैं आ रहा हूँ।
आप मुझे बहुत याद आती हैं अम्मी। इतने दिन हो गए मैंने आपको देखा भी नहीं। आप मुझसे बात भी नहीं करती। इतनी सख्त सजा, मुझे पता है मेरी गलती है। मुझे आपको बताना चाहिए था, घर से भागना नहीं चाहिए था। मुझे लगा कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगी। मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। मुझे आप अपने पास बुला ले। मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। प्लीज अम्मी, प्लीज। तुम यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? कुछ नहीं ताईजान, बस ऐसे। फरदीन से मुलाकात हुई? नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। तो फोन कर लेती हैं उसे। अच्छा देखो, तुम ये समझती हो ना कि सारी गलती फरदीन की है, अज़मिया की नहीं। ताईजान आप खुद सोचें, अगर अज़मिया की जगह कोई भी लड़की होती, जिस तरह से फरदीन उसे ट्रीट करता है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तुम सही कह रही हो, सारी गलती फरदीन की है, क्योंकि वो सबके सामने उसे माफिया मंगवा रहा था, सख्त जबान इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा ही है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा कि वो शख्स जो अज़मिया से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी प्यार करता था, यकसर ऐसा क्या हुआ कि वो तब्दील हो गया? देखो, तुम उसे बचपन से जानती हो, वो ऐसा शख्स नहीं है, बल्कि वो तो इस तरह का है कि अगर कोई उसे ज्यादती करे भी तो वो कुछ नहीं कहता। देखो ना, ये तो हद ही हो गई ना कि निकाह वाली रात वो उस दर्जी के साथ चली गई। तुम तो जानती हो उनका अफेयर चल रहा था और मैंने तो उनके मैसेजेस ही पकड़े। जी, ये बात मुझे पता चली थी। अच्छा, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं कोई गलत बयानी कर रहा हूं तो ये देखो, ये अज़मिया की मैसेजेस की डिटेल है जो फरदीन ने निकलवाए हैं। इनसे साफ पता चल रहा है कि उस दर्जी को उस रात उसने फोन करके बुलवाया था। देखो देखो, इन सारी चीजों के बाद तो कोई शक की गुंजाइश रह ही नहीं जाती ना। मैं तुम्हारा ताया हूं, फरदीन तुम्हारा कजन है। तुम्हें हम दोनों पर भरोसा करना चाहिए, ना कि उस लड़की पर जिसे तुम जानती भी नहीं हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, क्या कह सकते। जी ताईजान। मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। आज मेरी बेटी का निकाह भी हो गया और कल अपने घर चली जाएगी। सच पूछो तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए और रोक लूं तुम्हें।
अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं कैसे जाऊंगी अमेरिका? फरदीन, मुझे तुमसे बात करनी है। कैसे हो? कैसा हो सकता? डाउन, डिप्रेस्ड, कंफ्यूज। मामा भी बहुत परेशान थी ताईजान और ताईजान की हालत देखकर। ऑब्वियसली घर में कोई भी परेशानी आती है तो सबको इफेक्ट करती है ना। इनफैक्ट हमने तो अभी जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है। तुमने आगे का क्या सोचा है? डैड चाहते हैं मैं वापस चला जाऊं, और अगर यहीं हूं तो मैं शादी कर लूं। वापस जाता हूं तो सारे दोस्तों का जो ग्रुप है वो वेट कर रहा है कि मेरी शादी हो गई तो अपनी बीवी को साथ लेकर आऊंगा। शादी तो हुई नहीं। अगर दुल्हन लिए बगैर वहां गया तो सारे दोस्त 10 सवाल पूछेंगे, अब उन्हें क्या जवाब दूंगा? लगता है कोई झूठी कहानी बना के सुनानी पड़ेगी। भूल जाओ उसे। मूव ऑन विद योर लाइफ। लोगों का क्या है, 2-4 बातें बनाएंगे और फिर भूल जाएंगे। फिर ये कहना बहुत आसान होता है, तुम्हें शायद एहसास नहीं है what it feels like to be rejected। धुतकारे जाने का क्या एहसास होता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, खासकर उस इंसान की तरफ से जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो। और मैंने अज़मिया से मोहब्बत की थी, ये सिला दिया है उसने मुझे। उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा चलो इधर बैठो। अब मुझे बताओ हुआ क्या था? समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। अम्मा, अम्मा, किधर? अरे बॉस, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसको। नहीं, काम करती हूँ तो सोचने का टाइम नहीं मिलता। मैंने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था बॉस कि आपको इस हाल में देखूंगा। आप तो शहजादियों की तरह रहती थी। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। बॉस, आपने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। हाँ नादरा, ए नादरा, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम क्या करवा रही हो इससे? हैं ये तुम्हारे कपड़े हैं ना? अम्मा के भी हैं इसमें तो। अरे तुम्हें किसने कहा था ये सब कुछ करने को? मैं खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ। देखा, मैंने नहीं कहा था, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। जकी, चलो देर हो रही है, दुकान खोलनी। नहीं अम्मा, मैं नहीं जा रहा, मैं आपको यही बताने आ रहा था। मेरे को पढ़ाई करनी है, दुकान पे असलम आ जाएगा जल्दी, मैंने कह दिया। तो मैं कितनी बार समझाया है, क्यों टाइम जाया कर रहे हो इस पढ़ाई पर? तुमने कोई नौकरी करनी है, पढ़ाई करने के बाद भी दुकान ही चलानी है ना। बस छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई। अच्छा मेरे को डिग्री तो ले लेने दें। क्या डिग्री लेनी है? बिला वजह फ्रेम के ऊपर पैसे खर्च करोगे? दफा करो। मैं नीचे जा रही हूँ, जल्दी आ जाना। अजीब लोग हैं, मेरे को पढ़ाई नहीं करने देते।
मैं चलता हूँ अम्मा, असलम आ रहा है, बस रास्ते में ही है। क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या फर्क पड़ता है अम्मा? जानती हूं मैं, मेरी बात बुरी लगी है तुम्हें। तो खुद ही बताएं अम्मा, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ क्या? एक इम्तिहान ही तो देना चाह रहा हूँ बस। 6 साल हो गए अम्मा कोशिश करते करते, कभी कोई मसला हो जाता, कभी कोई। एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता मैं अपनी। सखी, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे सर पे नहीं बैठे हुए कि तुम अपनी ख्वाहिशें पूरी करो। तुम्हारे साथ नादरा की शादी नहीं करनी, उसके लिए कुछ नहीं करना। काम करो, पैसे कमाओ, पैसों की जरूरत है हमें बेटा। क्या तुम ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्करों में पड़ गए हो? चलो जाओ, वो शर्ट मुकम्मल करो, आने वाले हैं वो लोग शर्ट लेने के लिए। आपकी भी सारी जिंदगी सिलाई मशीन के सामने गुजर गई, मेरा भी यही मुस्तकबिल है। हाँ, यही मुस्तकबिल है तुम्हारा भी, यही काम आएगा। पढ़ाई वढ़ाई काम नहीं आएगी। चलो वो मिसेस जकिया का सूट निकाल के दो, उन्होंने जो डिजाइन बताया है मैं काटने लगी हूं, आके जरा सीखो। तुमसे बात कर रही हूं जकी, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूं। यहां आओ। थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं इतनी जल्दी अज़मिया को भूल गया। तुम्हें पता है फरदीन, मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि तुम्हारी कंपनी मैं इतनी एंजॉय करती हूँ। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तुमसे एक राज की बात कहूँ? श्योर। तुम मेरे बचपन से ही आइडियल रहे हो। मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब से शायद हम स्कूल में थे। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुम अज़मिया में इंटरेस्टेड हो, तो मैंने खुद ही बैक सीट ले ली, ये सोच के शायद कि तुम मेरी किस्मत में नहीं हो। लेकिन अब सब पिछली बातों को भुलाकर क्या मैं तुमसे कोई उम्मीद रख सकती हूँ? तुम्हारा क्या बिगड़ता है फरदीन? अज़मिया तो वैसे हाथ से छूट गई है, और कुछ नहीं तो तन्हाई काटने के लिए फराब बुरी चॉइस नहीं है। क्या सोच रहे हो फरदीन?
आज 1 महीना हो गया यहाँ आए हुए और मैं घर से बाहर नहीं निकली। पता नहीं चलता कि सुबह कब होती है और रात कब। अब मेरे हाथ खुरदरे हो रहे हैं और नाखून भी खराब हो रहे हैं। गर्मी से मुझे दाने भी निकल आए हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मेरे सर पर छत है। मैं महफूज हूं। ये लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं अम्मी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मेरे पर होते तो मैं उड़कर आपके पास आ जाती। ये क्या कर रहे हो तुम? बजाय इसके कि अपने घर वालों को समझाओ, किताब फाड़ रहे हो अपनी। मत करो। तुम्हें पता है ये क्या है? क्या है? ख्वाहिशों के जहाज। कभी बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं और कभी बहुत नीची। कभी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और कभी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही क्रैश कर जाते। ये तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है। मेरी ख्वाहिशों के जहाज बहुत बुरी तरह क्रैश कर गए। फिर दिल से आवाज आई कि इससे पहले हड्डी पसली टूट जाए, पैराशूट खोल लो। तो मैंने अपने दिल की सुन ली, खुद को हवाओं के दोष पे छोड़ दी। अब उनकी मर्जी, जिधर भी ले जाए मुझे। हाँ पर बॉस, आपके तो को पायलट ने आपको धोखा दे दिया। मैं तो अकेला ही अपने जहाज गिरा रहा हूँ। दिखने में इतने खुदकुश लगते तो नहीं। दिखने में आप भी F-16 नहीं लगती। तुम जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो। पर आप बिल्कुल वैसे ही हो बॉस, जैसे आप दिखती हो। शायद। तुम इम्तिहान दे दो, पढ़ाई कर लो, वरना सारी जिंदगी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कुछ रह गया। मैं पढ़ाई कर भी लूं बॉस, तो भी मेरे को लगेगा कुछ रह गया। मतलब? कुछ नहीं। वैसे शादी के बाद तो पढ़ाई नहीं हो सकती, इसलिए शादी से पहले थोड़ी हिम्मत दिखाओ और एग्जाम्स दे दो। बाकी सिलाई का काम, असाइनमेंट सब मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम बस इम्तिहान दे दो। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी हेल्प करूंगी। और आप कब तक हो यहाँ? आने देना नहीं तू कभी, जो तू संग है तो क्या गम है। देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ। अम्मा, मैंने फैसला कर लिया।
मैं पढ़ाई करूंगा और इम्तिहान दूंगा बस। कल हो तो गई थी सारी बात, फिर वही कह रहे हो। अम्मा फजूल की बातें कर रहा है ये। एक बात बताओ, ये डिग्री तुम्हारे किस काम आएगी? बात डिग्री की नहीं है, मेरी एक ख्वाहिश थी और मैं पूरा करूंगा। और शादी? शादी का क्या होगा? हो जाएगी शादी भी। हो जाएगी क्या मतलब? शादी दिसंबर में है और तुम्हें नहीं पता कि दिसंबर शादियों का सीजन होता है? कितना रश होता है काम का दुकान पे। इस तरह तो कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। अच्छा तो आप एक काम करिए ना, आप शादी को थोड़ा आगे बढ़ा दें। क्या फजूल बातें कर रहा है ये? हम लोग सब फालतू बैठे हैं? ऐਵੇਂ ही आगे बढ़ा दें शादी। ये तुम्हारे को मसला क्या है? 2-4 महीने इंतजार नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये क्या बेहूदगी है नादरा? मैंने पहली लड़की देखी है जो इतनी बेशर्मी से खुद अपनी शादी की बात करती है। क्या है अम्मा? वो अपनी शादी की बात कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। सारी पाबंदियां मेरे लिए ही हैं और वो तो आसमान से उतरा है ना कि जो मर्जी में आए कर ले। खाला, मैं एक बात करूं? अगर वो इम्तिहान देना चाहता है तो दे लेने दे। और काम? काम का क्या होगा? वो मैं कर दूंगी। तुम कर लोगी? तुम सिलाई कर लोगी? हाँ, थोड़ी बहुत तो आती है, बाकी जो नहीं आती वो खाला आप सिखा दीजिएगा। मुमकिन नहीं है बेटा, छोड़ दो। अगर मेरा यहाँ आना मुमकिन है तो दुनिया में सब मुमकिन। जो बात है। सॉरी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तो मेरी जिंदगी का एक सेकंड भी डिजर्व नहीं करती। उससे मुझे किस तरह और कितना हर्ट किया मैं बता भी नहीं सकता। आई एम स्टिल इन अ स्टेट ऑफ शॉक। और मम्मी, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। किस्मत में ही लिखा था। पर इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हम में से कोई भी ये जान ही नहीं पाए कि उसकी असलियत है क्या। फरदीन बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें से तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दर्जी के बेटे के साथ हो। प्लीज प्लीज, मैं नहीं चाहता हूं कि आज के बाद इस घर में उसका जिक्र भूले से भी। आई रिक्वेस्ट यू। आई एम प्राउड ऑफ यू सन। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारी वजह से कितना परेशान था। एंड डैड, द क्रेडिट गोज टू हर। अगर मुझे ये नहीं समझाती तो मेरी तो शायद कभी समझ में नहीं आता। कम ऑन फरदीन, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, ये बात तो सच है बेटा कि तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पे। तुम इसकी वजह से वापस नहीं गई, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं ताया जान आप? ये सच है, मैं भी शुरू में बहुत कंफ्यूज थी। मुझे लगता था कि सारी गलती फरदीन की है, लेकिन अब मुझे पता चल गया। मैं सोच भी नहीं सकती कोई लड़की कैसे फरदीन जैसे लड़के को रिजेक्ट कर सकती है। सीरियसली, she's so stupid. I know, लेकिन बेटा तुम तो बहुत समझदार हो। बहुत अरसे के बाद हमने फरदीन को इस तरह खुश देखा है और हम तो फरदीन की खुशी में ही खुश हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में फरदीन के लिए फराज से बेहतर दूसरी कोई लड़की हो नहीं सकती। क्या ख्याल है बेटा? ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। नहीं माँ, फिर इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। भाई जबरदस्त मिठाई मंगवाई है।
जी जी अभी मंगाती हूँ। शहाना, बस कर दें बॉस, इतना काम करेंगे थक जाएंगे, अब सो भी जाएं। कैसे सो सकती हूँ? खाला को जबरदस्ती सोने के लिए भेजा है मैंने। ये सारे कल देने हैं, आज ही कंप्लीट करूँ ना। कोई बात नहीं बॉस, परसों दे देंगे। क्यों परसों दे देंगे? खाला ने कल की बात की है ना। इस तरह से लोग दुकान पे आना बंद कर देंगे। और तुम जाके पढ़ाई करो, नाक ना कटवा देना मेरी। अगर फेल हुए ना फिर बताऊंगी तुम्हें। सही है। वो बॉस, मैं आपका थैंक यू करना चाह रहा था। किस लिए? आपने अम्मा को पढ़ाई पे मनाया ना, इसलिए। और हाँ, मैंने ये भी कहना था आपको कि आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो बॉस। एक्टिंग? और नहीं तो क्या, आप खुश होने की एक्टिंग ही तो कर रही हो। मेरे को पता है आप असल में खुश नहीं हो ना। मेरी तो किस्मत में खुशी लिखी ही नहीं है। जो भी रास्ता चुनती हूँ नाखुशी रहती। ऐसा तो नहीं बोलो बॉस, आपको तो पता ही नहीं अभी आपके लाइफ में क्या क्या होना है। अब और क्या होना रह गया? बस मेरा दिल कहता है आप बहुत खुश रहोगी। वो कैसे? पता नहीं, बस मेरा दिल कहता है। अपने दिल को कहो कि पढ़ाई में लगे, ना कि इधर उधर की बातों में। मैं जानता हूँ ये सब काम तुम्हारे लेवल के नहीं है, लेकिन शायद इन सब चीजों में उलझकर तुम कुछ देर के लिए अपने गम भुला सको। शायद यही बेहतर है तुम्हारे लिए। बस हर पल हर पहर। अब इधर क्या खड़े हो? जाओ जाके पढ़ाई करो। हाँ जा रहा हूँ ना बॉस। अच्छे से पढ़ना। बस ये जो डायरी आपने मंगवाई थी और ये पैसे। सखी ने मुझसे झूठ बोला अम्मी। आप सोचें, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। मैं क्यों उसके एहसानों के नीचे दबी रहूं? इतना हक भी नहीं है मुझे कि मैं सर उठा के जी सकूं। मैंने अपनी ज्वेलरी बेचने को दी थी, रखने को नहीं। कितने आराम से मैंने चीजें खरीदी ये समझ के कि ये मेरे पैसे हैं। आज पता चला कि वो मेरे पैसे नहीं थे। उसने तो जरूर कर्ज लिया होगा। समझता क्या है खुद को? मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी। मैं क्या करूं? अम्मी मुझे बताएं मैं क्या करूं?
बॉस, अरे बॉस आप यहाँ पे हो? अम्मा खाने के लिए बुला रही हैं। नाराज हो बॉस? नहीं। अगर हो तो बता दो, वरना मैं गलतफहमी कैसे दूर करूंगा। इसे गलतफहमी नहीं कहते, जेवर कहते हैं। ओ, ये आपके पास है? मैं ढूंढ रहा था। आई एम सॉरी बॉस, मेरे को लगा कि आपका जेवर बेचना अच्छी बात नहीं है। सकी, लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, जेवर या खुददारी? ऐसे तो लोगों के लिए जेवर होता है, आपके लिए खुददारी है। सॉरी। क्या सॉरी? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम लोगों के एहसान तले दबी रहूं, कभी सर उठा के जी ना सकूं? नहीं बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है। तुम नहीं समझोगे इस चीज को। अगर अब मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं कैसे मांगूंगी तुमसे, और पैसे कहां से आए थे? कमेटी के थे। क्या? वो कमेटी जो खाला ने दोनों की शादी के लिए डाली थी? सकीब, ये लो और जाकर सुबह बेच देना इसे। बॉस मैं नहीं बेच रहा, आप समझेंगे बस मैंने खरीद लिया आपसे। ये मेरा जेवर है, तुम्हें क्या मसला है? बॉस मैं कैसे बेच सकता हूँ इसको? ये आपको आपकी अम्मी ने दिए होंगे ना, तो अम्मी की दी हुई चीज बैठे बैठे कैसे बेच सकता है कोई इंसान? हाँ, लेकिन पैसों की जरूरत भी तो है। पैसे तो मिल गए ना। और शादी? शादी के लिए कहां से लाओगे पैसे? चोरी करोगे? हाँ, ऐसा ही लगता ना मैं आपको? नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। लेकिन देखो जकी, अगर खाला या नादरा को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगी? क्यों जिद कर रहे हो? बॉस कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन नहीं ले। कैसे ना लूं टेंशन? सुबह जो खाला तुमसे शादी की तैयारियों के बारे में बात कर रही थी वो मैंने सुन ली थी। मैं एहसान नहीं ले सकती हूँ मजीद तुमसे। एहसान मत कहो बॉस, मैंने कोई एहसान नहीं किया आपके ऊपर, और आइंदा ऐसा सोचना भी नहीं। और हो जाएगी शादी की तैयारी किसी तरह। कैसे हो जाएगी? दिसंबर में है शादी, और कमेटी वो तो तुम खर्च कर चुके हो। कैसे होगा बोलो? अच्छा एक काम करते हैं, तुम अपनी दुल्हन को कुछ तो दोगे ना? मुंह दिखाई में। तो फिर ये रख लो, ये दे देना, ठीक है? ठीक कैसे हो गया बॉस? पैसे तो फिर भी चाहिए ना। अम्मी कहती हैं अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला गैब से मदद कर देते हैं। तुम देखना कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अब इसको कहीं रख लो, अगर नादरा या खाला ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। और आ जाओ खाना खाएं। नादरा, इस तरह के और कट पीसेस रखे हुए हैं क्या? हाँ, वो बाहर रखे ना, वो तख्त के ऊपर। क्यों? मैं सोच रही थी कि इन दोनों को मिला के एक कमीज बन सकती है। इन दोनों को? अरे इनका तो कोई जोड़ ही नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। क्यों नहीं है? अगर हम इसको फ्रंट पे लगाएं और इसको बैग बनाएं और इसी कपड़े की पाइपिंग कर दें आगे, तो देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। अरे वाकई सही कह रही हो तुम, मैंने तो सोचा ही नहीं। अच्छा ठीक हो गया ना। अच्छा जल्दी से जाओ, वो पीसेस भी लेके आओ और एक पेंसिल और कॉपी लेके आओ, कुछ नया बनाते हैं। सही है, ठीक है, मैं लाती हूँ।
क्या 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 मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताओ जरा। मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे कट पीसेस रखे हुए थे, मैंने ये बना दिए। अब आप प्राइस टैग लगा के दुकान पे बेच सकती हैं इन्हें। अरे वाह, ये सब तुमने सिए हैं? नहीं, मैंने डिजाइन किए हैं, सिए तो नादरा ने है। कमाल है भाई, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जकी देखो तो, कहाँ है मेरे को? ये दिखाओ मुझे। वाह, वाकई डिजाइन तो बहुत ही खूबसूरत है और सिलाई भी बड़ी अच्छी कर ली तूने तो नादरा। देखा बेटा, हम यूं फारिग थोड़ी बैठे हुए होते हैं, काम करते हैं, घर का काम भी करते हैं साथ साथ। ये देखे, ये वाला दिखाएं मेरे को। देखो, इसकी जरा पाइपिंग तो देख लो। ए वेरी नाइस भाई, वेरी वेरी नाइस। जबरदस्त। ये वाला भी दिखाओ। ये